अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आप सब बखूबी जानते हैं कि दिल्ली के शाही इमाम हजरत मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब हमेशा हालात हाजिरा पर निहायत हिकमत व बसीरत के साथ बयान फरमाते हैं। आज उन्हीं का एक जबरदस्त और दिलों को छू लेने वाला बयान सामने आया है, जो खास तौर पर SIR को लेकर है। यह बयान यकीनन आपके दिल को छू जाएगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ा सा वक्त निकालकर इस बयान को जरूर सुने और ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक शेयर करें। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं हजरत का ये पुरअसर बयान, इसके बाद चंद अहम नुकात पर बात करेंगे। आपने सुना होगा SIR, आजकल कुछ रियासतों में SIR हो रहा है कि वोटर लिस्ट फाइनल हो रही है। 2003 में हुआ था, अब सब लोगों को अपने कागज़ वागज़ दिखाने हैं, अपना सबूत दिखाने हैं, नागरिकता, शहरियत, आप हिंदुस्तान के शहरी हैं या नहीं हैं, आपके माँ बाप कौन थे, आप कौन हैं, कब से रहते हो, कहाँ रहते हो, घुसपैठिए तो नहीं हो। तो इस तरह से सब लोग दिखा रहे हैं। कुछ रियासतों में SIR चल रहा है, हालांकि कुछ इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि ये अक़लियतों को उनके बुनियादी हुकूक़ से महरूम करने की साजिश है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि SIR में आप हिस्सा लीजिए। SIR जो हो रहा है, कागज़ बनाओ, दस्तावेज़ बनाओ, सबूत बनाओ, अपने डॉक्यूमेंट बनाओ, फार्म भरो तरीक़े से। इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। SIR खाली मुसलमानों का नहीं हो रहा, वो तो पूरी रियासत का हो रहा है ना। भाई उत्तर प्रदेश में जितने नागरिक हैं सबका हो रहा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और घबराने की बात इसलिए भी नहीं है कि हमारे साथ तो हर वक्त अल्लाह की मदद है, और कागज़ हमें पूरे करने चाहिए और अपने कागज़ बनाइए। ये महीना जो है ना, नवंबर का महीना बहुत बिजी महीना है। नवंबर के महीने में SIR भी हो रहा है, और नवंबर के महीने में वक्फ प्रॉपर्टीज़ का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। 4 दिसंबर उसकी भी तारीख़ है और 4 दिसंबर उसकी भी तारीख़ है। ज़िम्मेदारी के साथ, दीन भी दुनिया भी, अगर कोई डॉक्यूमेंट देखना चाहता है देख लो, कोई बात नहीं। तो एक दूसरे का ताउन करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे से मिल के चलना, जो जानकार लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो गरीब जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करें। SIR में हिस्सा लीजिए और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब दिखाइए, और दुनिया और दीन बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, हमारे अखलाक अच्छे हों, हमारी तालीम अच्छी हो, सब कुछ हो जाता है। आपने देखा ना, न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका में, न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ा शहर है, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, सबसे मशहूर शहर है। न्यूयॉर्क में मैं सुन रहा था 800 भाषा बोलने वाले लोग हैं वहाँ, 800 ज़बानें बोलने वाले, सारी दुनिया के हर तरफ के लोग वहाँ पर हैं न्यूयॉर्क के अंदर। अभी पिछले दिनों इलेक्शन हुआ था, ज़ोहरान ममदानी मेयर का इलेक्शन जीत गए। ज़ोहरान ममदानी ने अवामी मसाइल को अपना एजेंडा बनाया। अवामी मसाइल, ममदानी रोड पे खड़ा हो जाता था, पब्लिक से बात करता था। न्यूयॉर्क में लोग आते हैं, किराए का मकान लेते हैं, किराया बड़ा महंगा है। ममदानी ने कहा मैं सस्ता कराऊंगा आपका किराया। राशन के बंटवारे में गड़बड़ी हो रही है, उसने कहा मैं ठीक कराऊंगा। भाई रोड पे जाम बहुत लगता है, टाइम ज़ाया होता है, मैं कोशिश करूंगा जाम न लगे, जो आपकी सुविधा है मैं करूंगा। भाई बस सर्विस आपको अच्छी मिलनी चाहिए, मैं करूंगा आपके लिए। भाई होटल वालों को, रेहड़ी वालों को लाइसेंस मिलने में बड़ी देर लग रही है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए करूंगा। अवामी मुद्दा, अवामी मसाइल, जो ममदानी के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था ना, उनसे दुगनी उम्र थी उसकी, और बड़ा आदमी था, और बड़ा पैसा उसके पास, और बहुत सारे वसाइल उसके पास। ममदानी के पास कुछ नहीं था, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान
ممدانی نے اپنے الیکشن میں اردو میں بھی تقریر کری، گجرات کے ہیں وہ لوگ پرانے، گجرات کی بھی تقریر کری، گجراتی زبان میں بھی، ہندی میں بھی کری، اور زبانوں میں بھی بولا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ حق کی جیت ہوگی۔ تعلیم جو ہے نا، تعلیم اور اخلاق، اس سے جیت ہوتی ہے۔ اور ممدانی نے اپنے آپ کو چھپایا نہیں، اس نے کہا میں پرواسی مسلم ہوں، کچھ چیز دھوکے میں نہیں رکھی۔ جب الیکشن ہوتا ہے نا، لوگ ایسے مدعے اٹھا دیتے ہیں تاکہ نفرت ہو، ووٹ پڑ جائے۔ اس نے عوامی مسائل پر الیکشن لڑا، جیت گیا وہ۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، تعلیم اور اخلاق یہ ہمارے لیے ہمارا زیور ہے، بہت ضروری ہے۔ بولی اچھی ہو، معاملہ اچھا ہو، چال ڈھال اچھی ہو، عبادت میں ہم لوگ بہت آگے ہوں، اللہ کے دین کو ہم پکا سچے دل سے مانیں، اللہ کی مدد آئے گی، پھر آئے گی انشاءاللہ۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی کام ہوں اچھے ہوں، خیریت سے ہوں، اور کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ سب اللہ کی مدد آئے گی، آ رہی ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اسلامو فوبیا میں رہتے ہیں، ان کو نماز سے چڑھ ہے، ان کو مسلمانوں کی شکل سے چڑھ ہے، کرتے پجامے سے چڑھ ہے، ان کو طرح طرح سے۔ لیکن ہم لوگ جو ہے نا مسلمان، ہم لوگ تو ہر دھرم سے خوش ہوتے ہیں، ہر دھرم والے سے خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بھی مزے میں رہو، ہم بھی مزے میں رہیں، ٹھیک ہے، جو دھرم آپ چاہتے ہیں آپ اپناؤ، ہمیں کوئی نفرت نہیں، کسی دھرم والے سے ہمیں نفرت نہیں ہے، سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہماری بہن ہیں، سب ہمارے اپنے ہیں۔ تو ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے، اور ہمیں اسی پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، تو آپ لوگوں نے حضرت مفتی صاحب کا پورا بیان سن لیا۔ اب ذرا سوچئے، مفتی صاحب نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی وہ کتنی اہم ہے۔ آج کل ملک کے کچھ حصوں میں SIR کی باتیں زوروں پر ہیں، کئی جگہ ووٹر لسٹ فائنل کی جا رہی ہے، اور لوگوں سے ان کے کاغذ، ان کے ثبوت مانگے جا رہے ہیں کہ آپ کے والدین کون تھے، آپ کہاں رہتے ہیں، کب سے رہتے ہیں، کہیں آپ گھسپیٹیے تو نہیں۔ یہ تمام چیزیں عام شہروں کے ذہنوں میں بے چینی پیدا کر رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اپنے دینی و ملی قائدین کے بیانات کو سننا، سمجھنا اور ان کے پیغام کو عام کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو حضرت مفتی صاحب کا یہ بیان کیسا لگا، اور ساتھ ہی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز میں امن، انصاف اور بھائی چارہ قائم فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔